जय हिंद। स्वागत है हमारे YouTube चैनल टॉप क्रिएटिव कोचिंग सेंटर में और हम हैं क्रिएटिव। तो बच्चों, आपके लिए आ गया है एक बहुत बड़ा खुशखबरी। जैक बोर्ड ने जारी कर दिया है एग्जाम का कैलेंडर, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी परीक्षाएं कब है। बहुत सारे बच्चों ने हमसे पूछा कि सर 8वीं की परीक्षाएं कब है, 9वीं की परीक्षाएं कब है। तो हम इंतजार ही कर रहे थे कि कब ये अपना कैलेंडर जारी करें और फाइनली जारी कर दिया गया है, जिससे आपको ये बात पता चल जाएगा कि आपकी परीक्षाएं कब है, आपके पास कितना टाइम है और आपको किस प्रकार का मेहनत करना है। तो सारी चीज़ों के बारे में एकदम विस्तार से चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप इस वीडियो में पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो कर दीजिए लाइक और कर दीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जैक बोर्ड एग्ज़ाम 2024, ये जो सारा शेड्यूल है ये 2024 का है। 8वीं की जो परीक्षा होगी ये होगी मार्च महीना में। कब होगी? मार्च महीना में। मार्च महीना में आपको देखने को मिल जाएगा। मार्च महीना में सबसे पहला जो परीक्षा है वो 8वीं का किसका होगा? 8वीं का मार्च में। उसके बाद 8वीं स्पेशल। क्या होता है 8वीं स्पेशल? स्पेशल का मतलब क्या होता है? स्पेशल का एग्जाम होता है कि कोई बच्चा अगर 8वीं में फेल हो जाता है, कुछ नंबरों के कारण अगर वो फेल हो गया, तो फिर से उसको पास करवाने के लिए एक स्पेशल एग्जाम कराया जाता है, जिसका नाम है 8वीं स्पेशल। ये होगा जून में। और इसका जो फॉर्म, इसका जो रजिस्ट्रेशन होगा, इसका क्या होगा? रजिस्ट्रेशन होगा, ये होगा नवंबर में। क्या होगा? नवंबर में। रजिस्ट्रेशन जो है इसका ऑनलाइन ही हो रहा था और इस बार भी क्या होगा? ऑनलाइन होगा। तो इसका रजिस्ट्रेशन होगा नवंबर में। आगे हम लोग देखते हैं कि 9वीं की परीक्षा कब होगी। तो 9वीं की परीक्षा होगी जनवरी में। कब होगी? जनवरी में। और इसका जो रजिस्ट्रेशन है ये है सितंबर महीना में। यानी बेसिकली सितंबर महीना से ही का रजिस्ट्रेशन जो है इसका चालू हो जाएगा। फिर आता है 10th की, जो सबसे ज़्यादा पूछा गया कि सर 10th की परीक्षा कब होगी। तो ऐसा देखा गया है कि जेड बोर्ड में अमूमन जो ये परीक्षाएं होती है 10th की, ये फरवरी में ही होता है। और इस बार भी परीक्षा जो है वो फरवरी में ही शेड्यूल कर दिया गया है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि परीक्षा शायद 15 या 16 तारीख से स्टार्ट हो सकता है, ऐसा उम्मीद है, क्योंकि गत वर्ष भी ऐसा ही हम लोग को देखने को मिला था। तो फरवरी में जो है वो मैट्रिक का एग्ज़ाम होगा। इसका जो रजिस्ट्रेशन होगा ये होगा आपका जाके अक्टूबर में। कब होगा? अक्टूबर से ही आपको रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होगा। आगे देखते हैं कि 11वीं की जो परीक्षा है वो सितंबर में होगा। 11वीं की जो परीक्षा है वो फरवरी में होगा। रजिस्ट्रेशन जो है वो उसका क्या होगा? वो होगा सितंबर में। और 12वीं की जो परीक्षा है वो फरवरी में होगा और इसका कहाँ होगा? अक्टूबर में इसका क्या होगा? रजिस्ट्रेशन होगा। तो चलिए, इससे तो आपको थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा लग गया है कि आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। जो 10th के बच्चे हैं उसके पास से लगभग 5 महीना टाइम है। और जो 9 का तो जनवरी में ही हो रहा है, तो इसमें उसके पास थोड़ा 1 महीना का और कम टाइम है। तो इस टाइम पर आप क्या करें? अब जो जिसके कारण आपका जो स्कोर है वो थोड़ा बूस्ट हो जाए, क्या करें? तो हम आपको 3-4 को सलाह देते हैं कि अगर ये चीज़ आप करते हो तो आपका जो स्कोर है, जहाँ पर अभी आप 350 कर रहे हैं या फिर 300 कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपको 50-60 नंबर का फासला जो है वो तय करवा देगा। आप में थोड़ा जो है ना वो ज़्यादा पढ़ने की जो ललक पैदा होगी और आपका स्कोर जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो पहला क्या करें? बहुत बड़ा का सवाल है कि ये क्या करें। देखो, सबसे पहले कि अपना सिलेबस को कंप्लीट करो। मुर्दार बेजान बन के अपना सिलेबस को कंप्लीट करो। कोई क्वेश्चन मत करो टीचर से कि क्या हो रहा है, किसी भी हाल से जो है ना पहला सिलेबस कंप्लीट करो। और सिलेबस कंप्लीट हो जाने के बाद आप क्या करें? आप लगातार उसका रिविजन करें। क्या करें? लगातार उसका रिविजन करें। तो पहला क्या हुआ? सिलेबस कंप्लीट करो। दूसरा क्या है? लगातार रिविजन करो। सिलेबस एटलीस्ट जो है वो दिसंबर महीना के पहला सप्ताह, दूसरा सप्ताह तक सिलेबस आपका एकदम कंप्लीट हो जाना चाहिए। और उस टाइम तक आपका एक बार जो है ना वो रिवीजन भी हो जाना चाहिए। जैसे आपका ट्यूशन में पढ़ाया जाता है या फिर जहाँ पर भी आप कोचिंग लिए वहाँ पर पढ़ाया जाता है, जैसे ही टीचर पढ़ाए आप तुरंत आके उसका घर में, अगर वहाँ पर अच्छा नोट्स नहीं बना पाए तो घर में फेयर कॉपी में नोट्स बना के उसको एकदम घूमच के पढ़े। तो पहला है कंप्लीट सिलेबस, दूसरा है लगातार रिविजन, तीसरा जो सबसे बड़ा बीमारी लग गया है आजकल के बच्चों को वो है गेम। वो गेम में ऑनलाइन गेम ना एकदम हुमच के खेल रहे हैं। तो अब आपके पास ना टाइम नहीं है, 5 महीना का टाइम है। देखो बच्चों, ये वही समय होता है जब ना आप अपने माता पिता को, अपने परिवार को आप प्राउड करा सकते हो। सोचो कि अगर आप थोड़ा एफर्ट लगा देते हो, अगर 4-5 महीना अगर आप बढ़िया से एकदम ईमानदारी से हुमच के अगर पढ़ लेते हो, तो आपका जो मार्क्स है ना ये इतने अच्छे आएंगे। और मार्क्स अच्छे आने से आपका जो परसेंटेज बढ़िया बनेगा, जिसके कारण जो आप बहुत सारे एग्ज़ाम में एलिजिबल हो पाते हैं। चाहे वो एयरफोर्स का एग्ज़ाम ले लो, चाहे वो नेवी का एग्ज़ाम ले लो, जितना भी एग्ज़ाम जो है उसमें आप ना एलिजिबल हो पाओगे। कम से कम आपका जो मार्क्स जो है ना वो 80% के करीब करीब रहना चाहिए, तब आपका ये सब एग्जाम में चांस मिलेगा। तो देख रहे हो, मैट्रिक का और 12 का परीक्षा का बहुत ही ज़्यादा जो है ना मार्क्स का बहुत ही ज़्यादा मूल्य है।
तो इसके ऊपर ध्यान दो, गेम उम खेलना जो बंद कर दो। अगर आपको गेम खेलना ही है तो आउटडोर करिए, क्रिकेट खेलिए, फुटबॉल खेलिए आधा घंटा के लिए, ये शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। बट मोबाइल वाला गेम ना आप मत खेलिए। ये देखिए आपको दिमाग में क्या करता है, ये जंग लगा देता है। आप क्वेश्चन में याद कीजिएगा, यादें नहीं होगा, आप पढ़ पढ़ के थक जाइएगा, आपको यादें नहीं होगा। वो कारण क्या है, गेम खेलने से आपका दिमाग जो है ना वो सुस्त पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है, सुस्त पड़ जाता है। तो गेम खेलना तो सबसे पहले बंद कर दीजिए। क्या कि गेम खेलना बंद कर दीजिए, ठीक है। और ये जो गेम खेलना बंद कर दीजिए और इस अवसर को एकदम बढ़िया से बनाइए ताकि अपने माता पिता को आप प्राउड करा सके। फिर क्या है, ऑब्जेक्टिव सवालों पर बहुत बढ़िया से ध्यान दीजिए। देखिए आपको भी पता है कि जैसे मैट्रिक का हो चाहे 12 का एग्जाम हो, इसमें ऑब्जेक्टिव जो सवाल रहता है, ये ऑब्जेक्टिव सवाल रहता है 40 नंबर का। कितना रहता है, 40 नंबर का। तो सब्जेक्टिव में अगर आपका हैंड राइटिंग अच्छा है और अगर आप वाक्य को सही ढंग से अगर सजा के लिख देते हैं तो सब्जेक्टिव में आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव एक ऐसा है कि आया तो आया, गया तो गया। अगर इसमें आपका कंसंट्रेट ठीक से नहीं रहा तो ये 40 नंबर मतलब बहुत लगभग 50% लेके ये चल जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव सवालों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और ऑब्जेक्टिव सवालों का जिम्मेदारी आप हम पे छोड़िए, हम करवाएंगे आपको मॉक टेस्ट। क्या करवाएंगे, मॉक टेस्ट। जैसे आपको 40 सवाल एग्जाम में आने वाला है, ऐसा हूबहू, चाहे वो मैट्रिक का एग्जाम हो चाहे वो 12 का एग्जाम हो, जैसे ही आपको एग्जाम में पूछेगा सेम वैसा ही सवाल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर इस मॉक को आप लगा लेते हैं तो भरोसा रखिए 40 में 40, ना एक नंबर ज़्यादा ना एक नंबर कम, संतुष्ट होंगे तो 40 में 40। और आगे देखिए, जैसे बात करें कि सब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव का, तो आपका ना सब्जेक्टिव में हैंड राइटिंग आपका बहुत अच्छा रहना चाहिए। हैंड राइटिंग अगर बढ़िया रखेगा तो आपको ज़्यादा नंबर मिलने के चांसेस है। तो अगला क्या है, अगला है हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग को इसलिए बोल रहे हैं कि देखिए जब आप अपना पेपर लिखिएगा तो जो एग्जामिनर आपका पेपर चेक करेगा वो बेसिकली आपका हैंड राइटिंग ये देखेगा कि आप किस प्रकार से उस चीज़ को लिखे हैं, किस प्रकार से एक्सप्रेस किए हैं। अगर आपने बहुत बढ़िया से लिखा है लेकिन वो जो चेक इन करने वाला उसको अगर समझ में ही नहीं आ रहा है तो वो फिर आपको उतना मार्क्स नहीं देगा। तो इसीलिए क्या कीजिए, आप अपना क्या कीजिए, हैंडराइटिंग को सुधारिए। हैंडराइटिंग को सुधारिए तो सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट कीजिए, फिर लगातार रिवीजन कीजिए, फिर मोबाइल का गेम जो है वो छोड़ छाड़ दीजिए, ऑब्जेक्टिव सवाल पर फोकस कीजिए और हैंडराइटिंग सुधारिए। और एक बात और बोलना चाहता हूँ कि यही वो समय है जिस पे आप कुछ कर सकते हो। एकदम ऐसा पढ़िए ना कि कोई ना आपसे आगे निकल ना पाए। आप जिद पालिए, जो भी कुछ कीजिए, बस पढ़िए ऐसा कि कोई आपसे आगे ना जा पाए। अगर कोई टॉपर बनेगा तो वो आप बनेंगे और कोई नहीं, क्योंकि वो टॉपर बनने के पीछे जो है वो आपकी मेहनत होनी चाहिए, आपकी लगन होना चाहिए। जो टॉपर बनता है वो एकदम 4-5 महीना, ये जो टाइम है ना, इसी टाइम का वो लोग एकदम बढ़िया से इस्तेमाल करके वो लोग टॉपर बन के निकल जाते हैं। 400, 450, यहाँ तक कि 490 तक वो लोग मार्क्स जो है वो स्कोर कर लेते हैं। और हमारे चैनल पर जो है अब वीडियो जो है वो लगातार आना स्टार्ट हो जाएगा। हम लोग वीडियो चालू कर देंगे, 9वीं कक्षा का मॉक टेस्ट लाएंगे, 10 का लाएंगे, 11 का लाएंगे, 12 का लाएंगे। तो हर एक प्रकार का कंटेंट जो है आपको हमारे वीडियो पर जो है ना वो देखने को मिलेगा। तो हमारे चैनल को कर लीजिए आप सब्सक्राइब, और यहाँ पर टाइम टू टाइम आपको वीडियो मिलता रहेगा। तो अंत में मैं ये बात करना चाहता हूँ कि जो स्वामी विवेकानंद ने बहुत ही अच्छा से कहा है, जो हर स्टूडेंट को ना फॉलो करना चाहिए। कहा है कि उठो, जागो, तब तक ना रुको जब तक अपना लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। तो यही वो समय है जिसमें आप अपने फैमिली को प्राउड करवा सकते हैं। यही वो समय है जिसपे आप करियर का एक बहुत ही अहम हिस्सा है, ये सब जो एग्जाम है ना करियर का बहुत अहम हिस्सा है। तो इसमें आप एकदम बढ़िया से फोकस करिए और 4-5 महीना रूम पे बंद हो जाइए, जो कीजिए बस कोई मोबाइल गेम नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, एकदम बढ़िया से पढ़िए। तो यही हम उम्मीद करते हैं कि आप बढ़िया से पढ़िएगा और हमारे चैनल पर जो वीडियो आएगा इसको बढ़िया से देखिए। और चूँकि 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव ये आपसे कहीं भी नहीं जाएगा, कोई भी नहीं छीन पाएगा। और आप उम्मीद है कि आप जो सलाह दिया गया है इस सलाह को आप मानेंगे और अपने लाइफ में बेहतरी करेंगे। जय हिंद।